हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए मैं नमस्कार ढंग से कर देता हूँ आपको। देखो, हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला ही आसान सा सवाल देखो क्या है। आज की क्लास में हम बढ़िया बढ़िया सवाल करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, ग्रुप डी में भी आ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, कहीं पर भी ये सवाल छप सकते हैं। तो ये सवाल आप ढंग से करना, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है तो आप ढंग से समझना। ठीक है, पहला सवाल है 25% ऑफ 480। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ऑफ का मतलब होता है गुणा। 25% का मतलब कितना होता है, आप बोलेंगे 1/4। और ऑफ का मतलब होता है गुणा 480, इतना आएगा 480। ठीक है, फिर आएगा प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे आएगा प्लस का चिन्ह। 30% का मतलब होता है 3/10। ऑफ का मतलब आएगा गुणा, और 500 का मतलब तो आएगा 500, प्लस का चिन्ह आएगा। फिर x% है, इसको आप ऐसे रहने दो, x का मान ज्ञात करना है हमें। x% ऑफ 90, इसको ऐसा का ऐसा ही पड़े रहने दो। ठीक है, यहाँ पे आएगा 35%, तो परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100 लग जाएगा। ऑफ का मतलब होता है गुणा 900, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। चलो अब सोल्व करते हैं। देखो, 4 से ये 48 कितनी बार कटेगा, 12 बार। 12 चौक 48 होता है, तो आएगा 120। प्लस 0 से 0 कटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 या 150। प्लस का चिन्ह आएगा, x% आएगा, और आएगा ऑफ का मतलब गुणा लगा दो, आप लगाना चाहो तो 90 बराबर। अब देखो 35 को 9 से गुणा करो, तो 9 पंजो 45 का 5, हासिल की लगाई 4, 9 तिया 27, और 4 कितना हो जाएगा 31, तो 315। तो हमारे पास में जो x% है, किसका x%, 90 का। 90 का x% कितना आएगा, देखो 120 और 150 कितना हो जाएगा, 270। वो इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो 315 माइनस 270 बराबर कितना आएगा, देखो 30 और 45 आएगा 45। तो मैंने 90 का x% निकाला और 45 आ गया। लेकिन आप बोलोगे सर 90 का आधा ही तो होता है 45। भाई 90 का 50% कितना होता है, 45 ही तो होता है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 50। बस हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या है, आंसर है। तो ये सवाल हमने शुरुआत की है, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सवाल है। चलिए, लेकिन आने लायक सवाल है, ये एग्ज़ाम में आने लायक सवाल है। ये SSC CHSL में आया हुआ सवाल है, चाहे 2021 में अभी आया हुआ सवाल है ये। चलिए आगे सवाल लेते हैं। आज की क्लास में जो भी सवाल होंगे, आप मान के चलो सारे के सारे सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और अधिकतर वो SSC में पूछे गए सवाल है। ठीक है, तो ग्रुप डी में भी आ सकते हैं, किसी में भी आ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। अब ये सवाल देखो कितना खतरनाक सवाल है। जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई, तो 25% का मतलब 1/4 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो उसकी कीमत में कमी की गई मतलब प्राइस, जो प्राइस है, जो मूल्य है, ये मच्छर परेशान कर रहे हैं यार। मूल्य कितना हो गया, पहले 4 था, 4 का 25% होता है 1, तो 4 से 3 हो गया भाई, कमी हो गई। फिर बोला है उसकी बिक्री में x% की वृद्धि की गई। चलो बिक्री को छोड़ो आप। यदि राजस्व का मतलब होता है रिवेन्यू, आपकी इनकम कितनी है, आपने कितना रिवेन्यू कमाया, कितना उससे कमाया। तो रिवेन्यू के अंदर आपकी 20% की वृद्धि हो गई, तो भाई 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो यहाँ से हमारा रिवेन्यू कितना आएगा, जो आय है, जो खर्चा है, रिवेन्यू का मतलब हमने कितना रुपये कमाया। तो 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 5 से कितना हो गया, वो 6 हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि रिवेन्यू निकलता कैसे है। इतनी बात तो हमने इस सवाल से कर ली। आप मुझे बताओ कि रिवेन्यू है, ये निकलता कैसे है। तो ये रिवेन्यू निकलेगा कि हमने कितनी टिकटें बेची, बिक्री हमने कितनी 5 टिकटों की है या 10 टिकटों की है, कितनी टिकटों की बिक्री की, उस बिक्री को मैं गुणा कर दूंगा एक टिकट के मूल्य से, प्राइस से। ठीक है, तो हमारा रिवेन्यू आएगा। जैसे मान लो मैंने 5 टिकटें बेच दी और एक टिकट का मूल्य है 10 रुपये, तो रिवेन्यू कितना आ जाएगा, 50 रुपये मैंने कमा लिए, ये रिवेन्यू आएगा। ठीक है, तो रिवेन्यू ऐसे आता है, बिक्री को प्राइस से गुणा करेंगे तो रिवेन्यू आएगा। हमें सवाल में बिक्री निकालनी है, तो बिक्री का फॉर्मूला क्या बनेगा, रिवेन्यू बट्टा प्राइस।
बराबर क्या आ जाएगी, बिक्री। ये हमारी बिक्री आएगी। तो यहाँ से मैं आसानी से बिक्री निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो। तो देखो बिक्री निकालने के लिए मुझे पहले आर लिखना पड़ेगा। आर रिवेन्यू कितना है, आप बोलोगे सर 5 से 6। और हमारी प्राइस कितनी है, प्राइस है 4 से 3, 4 से 3। तो रिवेन्यू निकालने के लिए मुझे बिक्री निकालनी है। तो बिक्री निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवेन्यू में पी का भाग देना पड़ेगा। तो 5 में आप 4 का भाग दो तो आएगा 5/4, और यहाँ पे 6 में 3 का भाग दो तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है। अब आप इसको ऐसी संख्या से गुणा करो। अनुपात को हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं और किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं। तो पूरे को मैं 4 से गुणा कर दूँ, 4 से गुणा करूँगा तो इधर तो आएगा 5, और इधर 4 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है। मतलब पहले मेरा जो बिक्री है वो 5 टिकटों की होती थी, अब 8 टिकटों की होती है। तो कितने की वृद्धि हो गई, आप बोलोगे सर 3 की वृद्धि हो गई। 3 की वृद्धि हो गई, वो भी 5 पर। तो 100 पर कितने की हो जाएगी, 100 से गुणा कर दो तो ये कितनी बार कटेगा, 20 बार। 20 को 3 से गुणा करेगा तो आंसर आएगा 60%। तो कौन सा ऑप्शन 60 है, आप मुझे ये बताओ। सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 60। तो लो जी, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 60 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई एक और घटिया सवाल। एक चुनाव क्षेत्र है और कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष है। लो जी, पुरुष कितने, 55 पुरुष है। महिला और पुरुष पे सवाल आ गया। तो जहाँ महिला की बात होती है वहाँ आप अच्छे से सुनते हो, मुझे पता है। तो भाई टोटल मान लेते हैं कि 55% पुरुष है। चलो टोटल मानना क्या है हमें, तो जो भी है 55% का मतलब क्या होता है, आप तो ये बता दो। सवाल नहीं पढ़ रहे हम, जो साथ साथ में सवाल के साथ साथ में हल कर रहे हैं। 55% का मतलब होता है कि 55 में से परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा। अब 5 से काट दो इसको, तो 5 से कितनी बार कटेगा, ये 5 से कटेगा 11 बार, और ये 5 से कितनी बार कटेगा भाई, कितनी बार कट रहा है, ये 5 से 20 बार। ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास में जो टोटल आदमी है, टोटल जनसंख्या है, वो कितनी है, 20 है। ठीक है। 20 में से जो 11 लोग हैं वो क्या है, पुरुष है, ये मेल है। और तो फीमेल कितनी हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी 9। अरे भाई सही लिखा है, गलत लिखा है, 9 फीमेल हो जाएगी हमारे पास में। अब आगे क्या बोल रहा है, 40% पुरुष निरक्षर है। 40% पुरुष निरक्षर है। निरक्षर का मतलब ये अनपढ़ है। तो 40% पुरुष अनपढ़ है। लो जी भाई 40%, ये 40% क्या है, अनपढ़ है। यहाँ पे हम लिख देते हैं अनपढ़, निरक्षर है। तो बाकी के जो 60% बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो पढ़े लिखे हो जाएंगे। ये पढ़े लिखे हैं भाई, क्या है, पढ़े लिखे। और 40% महिलाएं साक्षर है। साक्षर का मतलब पढ़ी लिखी है महिलाएं। तो महिला कितनी है, 40%। 40% महिला पढ़ी लिखी है, तो यहाँ पे लिख दो पढ़ी लिखी। बाकी की जो 60% बचेगी वो क्या है, वो अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अनपढ़। अनपढ़ थोड़ा सा बेकार सा शब्द लग रहा है, पता नहीं क्या अजीब सा शब्द लग रहा है। अनपढ़ की जगह आप कुछ और लिख लेना, या तो इसे लिख लेना कम पढ़ी लिखी या बिना पढ़ी लिखी। अनपढ़ की जगह आप ये लिख सकते हो बिना पढ़ी लिखी। लेकिन हम तो सवाल कर रहे हैं ना, तो हमें सवाल पे फोकस करना है, शब्दों पे फोकस नहीं करना। अब आगे क्या बोला है, तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर महिलाएं कितनी हैं, 60%। और तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या, साक्षर पुरुष मतलब पढ़े लिखे पुरुष, ये रहे पढ़े लिखे पुरुष, संख्या कितने % ज़्यादा है। अच्छा आपसे ये पूछा है कितनी % ज़्यादा है, तो भाई निकालना पड़ेगा यार कितने % ज़्यादा है। तो देखो 11 का 60% निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 11 का 60% आएगा, 11 गुणा 60% का मतलब कितना होता है रे, 60% का मतलब होता है 3/5। तो 3 से गुणा कर दो 3/5, तो ये आ जाएगा 33/5। और ये कितना आएगा, 9 का 60% कितना आएगा, तो 9 का 60% आएगा 3/5, मतलब कि 27/5। यह आ गया। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि निरक्षर महिलाओं की तुलना में, इसकी तुलना में ये लोग कितने ज़्यादा है।
तो आप बोलोगे सर 27/5 है, ये 33/5 है, तो इससे कितनी ज़्यादा है? देखो ये हो जाएगी 6/5। 6/5 ज़्यादा है किस पर? 27/5 पर। तुलना किससे कर रहे हैं? हम इनसे कर रहे हैं, तो ये नीचे आएगा 27/5 और ये 100 से गुणा हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखो 5 से 5 कट जाएगा और 3 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। 3 से ये कटेगा 9 बार। तो हमारे पास में आएगा 2/9 गुणा 100, ये आया। अब मुझे बताओ 1/9 का मतलब क्या होता है? 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। यही तो होता है। 2/9 निकालना है तो 2 से गुणा कर दो, तो 2/9 कितना आ जाएगा? 11 दूना 22 और यहाँ पे 2 जाएगा 2/9%। तो हमारे सवाल का आंसर कितना आएगा? 22 सही 2/9%। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल इतना घटिया है, मैं आपको क्या बताऊँ। इसकी जो कैलकुलेशन है वो इतनी बेकार है, लेकिन क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में इतनी खतरनाक कैलकुलेशन वाले सवाल पूछ रहे हैं। देखो यदि ए बी से 28% अधिक है तो हमारे पास में दो चीज़ें हैं, एक तो ए है और बी है। अब जो ए है वो बी से 28% ज़्यादा है। अगर बी को मैं 100 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 28% ज़्यादा का मतलब 128 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो अनुपात हम बाद में निकालेंगे। आगे सवाल में बोला है कि जो सी है वो ए और बी के योग से मतलब ए प्लस बी योग से 25% कम है। अगर इनका योग 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 75, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में पूछा है तो सी ए से कितना % ज़्यादा होगा? तो भाई एक काम करो, इनका अनुपात निकाल देते हैं। देखो ये 25 से कटेगा 3 बार और ये 25 से कटेगा 4 बार, तो इनका अनुपात तो आएगा 3/4। और ये 4 से कट रहा है क्या? 4 से कितनी बार कटेगा? 4 से ये कटेगा, देखो 3 बार जाएगा और फिर 4 से कितनी बार जाएगा? 2 बार 32 और ये 4 से कटेगा 25 बार, तो 32/25 आ रहा है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे a प्लस बी कितना है? आप बोलोगे सर 4 है, और यहाँ पर a प्लस बी कितना है? टोटल मिला के 32 और 25 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 57 आएगा। a प्लस बी भाई दोनों ही कंडीशन में बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, बराबर बना लेते हैं। यहाँ पर 57 है और यहाँ पर 4 है, तो मैं इसको 4 से गुणा कर दूँ। तो भाई इसको 4 से गुणा कर दिया मैंने। ठीक है, ये लो जी, मैंने 4 से गुणा कर दिया। तो जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 57 गुणा 4। और इसको कितने से गुणा करूँ? 57 से। तो लो जी भाई, इसको भी मैंने 57 से गुणा कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है कि सी और ए की तुलना करनी है। सी ए से कितना % ज़्यादा है? तो सी कहाँ पर है? सी है हमारे पास में 3 गुणा 57। यहाँ पे लिख लो सी और ए। 3 गुणा 57 है और ए कितना है? ए हमारे पास में 32 गुणा 4। 32 गुणा 4। तो इनको गुणा कर लो आप आपस में। कुछ कट पीट तो रहा नहीं है। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, लेकिन कुछ कटेगा ही नहीं मेरे ख्याल से यहाँ पे। चलो नहीं कट रहा है तो छोड़ो, हमें काटना ही नहीं है। 32 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 128। और अगर हम 57 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखो 7 या 21 और ये आ जाएगा 3 पंजे 15 और 2 17, 171 आएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ जो सी है वो ए से कितना ज़्यादा है? 171 में से 128 को माइनस कर लो, कितना ज़्यादा आएगा? तो 11 में से 8 जाएंगे तो 3 बचेगा। फिर यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, 43 आएगा मेरे ख्याल से। कितना ज़्यादा है ये? 43 ज़्यादा है। और हमें तुलना किसी करनी है? देखो ए से, यहाँ पे लिखा ए से कितना ज़्यादा है, तो ये 43 ज़्यादा ए से। ए का मान कितना है? 128, तो 128 नीचे आएगा, जिसकी तुलना होती है वो नीचे आता है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। अब देखो कितना घटिया बन रहा है ये। देखो कुछ कट पीट तो रहा नहीं है। 4 से कटेगा तो 4 से ये कट जाएगा 32 और 4 से ये कितनी बार कटेगा? 25। अब कुछ कट रहा है क्या? मुझे बता दो। अब कुछ भी नहीं कट रहा। नहीं कट रहा, इसका मतलब क्या है कि इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आएगा तो डी वाला तो गलत है,
और सी वाला भी गलत है। दो ऑप्शन हमारे पास पॉइंट में है, एक तो है 33.6 और एक है 32.2। तो देखो लगभग इसका आंसर निकाल लेते हैं हम। एक काम करो कि जो 32 है इसको मैं कितना मान लूँ, 30 मान लूँ। मुझे ये बताओ कि कोई संख्या लिखी है हमारे पास में ये, ठीक है। इस संख्या में से अगर मैं नीचे वाले को कम करूँगा, नीचे वालों को क्या करूँगा, कम करूँगा, तो ये जो पूरी संख्या है इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि मेरे पास में एक तो है 15/6 है, 15/6, ठीक है। 15/6 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आप बोलोगे सर ये आएगा 6 दूनी 12। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 6 दूनी 12 और 3/6 मतलब ये आएगा, मतलब 2.5 आएगा। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अब अगर मैं नीचे वाली संख्या को कम करूँगा, 6 की जगह मैं 5 कर दूँ, तो ये पूरी जो संख्या होगी ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 6 की जगह मैंने 5 कर दिए तो 5 दिया 15, कितना उत्तर आएगा, 3 आएगा। तो पहले 2.5 आ रहा था, अब 3 आ रहा है, इसका मतलब बढ़ गई। नीचे वाली संख्या को अगर कम करते हैं तो जो पूरी संख्या है उसका मान बढ़ जाता है, और अगर नीचे वाली संख्या को हम बढ़ाते हैं तो जो पूरी संख्या है इसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। नीचे वाली संख्या पर ये क्या करेगा, इसका मान डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखो 32 है। अब नीचे वाली संख्या को अगर मैं कम करके यहाँ पे 32 की जगह 30 कर दूँ तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ेगा इसका मतलब जो ऑप्शन में होगा वो इस आंसर से तो कम वाला ही उत्तर आएगा, इससे तो कम वाला ही उत्तर आएगा ना। तो यहाँ पे मैंने 32 की जगह 30 कर दिया, लगभग में उत्तर निकाल रहे हैं इसलिए, या आप चाहो तो गुणा भाग करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो सिखा रहा हूँ आप वो सीखो। तो देखो 32 कर दिया। अब ये 5 से कितनी बार कटेगा, 6 बार, और ये 5 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, ठीक है। अब 43 को 5 से आप गुणा कर लो, कितना आएगा, 43 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दिया 15 और 5 और 20 और 1 21। 21 में हमें भाग देना है 6 का, तो भाई 6 का भाग दो, 6 दिया 18, ये कितना आएगा यहाँ पे 3, और ये आ जाएगा 5, 6 पंजो 30, 5 बार जाएगा। फिर देखो 35 आ रहा है, पॉइंट वाली को छोड़ दो आप, बाकी बाद में देखेंगे। 35 आ रहा है, तो ये 35 आंसर क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। जो उत्तर आएगा वो 35 से कम आना चाहिए, क्योंकि इसका मान बढ़ गया था ना। तो 35 से कम हमारे पास में कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे तो दोनों 35 से कम है यार। ये तो गड़बड़ हो गया, जो हमने ट्रिक लगाई थी वो तो यहाँ पे फेल हो गई। ये तो दोनों ही 35 से कम आ रहे हैं, एक तो 33.6, एक 32.2। चलो इस सवाल को हम ढंग से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या था, 43 गुणा 25/32, 43 गुणे 25/32। देखो मुझे नींद आ रही है और कैलकुलेशन करते हुए मुझे आ रहा है जोर, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो तीसरे में हमारे पास में ए ऑप्शन आएगा, ये इसका आंसर आएगा। आप गुणा भाग करके कर लेना, ठीक है। चलो मैं गुणा करके आपको बता देता हूँ, देखो कैलकुलेटर से कर देता हूँ। 1 मिनट आप वेट करेंगे। 43 को हमें गुणा करना है किससे, 25 से। 43 से 25 से 1075 आएगा भाई। 43 को 25 से गुणा करेंगे तो 1075 आएगा। फिर हमें 32 का भाग भी देना है, तो हमने भाग दिया 32 का, तो हमारे पास में आएगा 33.59। कितना आएगा, 33.59, ठीक है। 33.60, तो लगभग यही आंसर आ रहा है, 33.6। तो ए हमारा उत्तर हो जाएगा। इतना घटिया सवाल है यार, कैलकुलेशन मतलब क्या करूं यार मैं इसका। चलो कैलकुलेशन के मैं आपको टिप्स दूंगा बाद में, एक शॉर्ट वीडियो बना के, उसमें आपको सिखाएंगे कैलकुलेशन पे कैसे हमें ध्यान देना है। चलिए अगला सवाल करते हैं हम। छोड़ो ये सवाल, तो ऐसे घटिया सवाल पता नहीं एग्ज़ाम वाला क्यों पूछता है। ये सवाल भी इतना घटिया है यार, पता नहीं मतलब इतने घटिया घटिया सवाल आ रहे हैं क्या एग्ज़ाम में, मरवाएंगे भाई यार, इतना टाइम खाते हैं ये सवाल। चलो देखो करते हैं सवाल को, कैसे करेंगे। 16% बढ़ गई कोई संख्या, फिर 14% बढ़ गई, फिर 30% घट गई, तो मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात करो। तो इसको तो हम कर्मागत से कर लेंगे। देखो सक्सेसिव लगा देते हैं इसमें। चलो बिना सक्सेसिव के बताता हूँ मैं आपको। देखो 16% की इसने क्या कर दी, वृद्धि कर दी।
16% की वृद्धि कर दी, फिर 14% की वृद्धि कर दी, फिर 30% घटा दिया। तो देखो भाई, सबसे पहले इसने किया 16% की वृद्धि, बाद में इसने क्या किया 14% की वृद्धि, फिर इसने 30% की कमी कर दी। तो इसमें हम देखो सक्सेसिव लगा लेते हैं। सक्सेसिव क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अगर किसी चीज़ में पहले वृद्धि फिर कमी फिर वृद्धि ऐसे की जाए ना लगातार उसी चीज़ पे, ये फॉर्मूला कब लगता है हमारे पास में, जैसे एक संख्या है इसमें हमने कुछ वृद्धि कर दी तो हमारे पास में ये आ गया, फिर हमने इस पर वृद्धि कर दी तो हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, ऐसे अगर आगे से आगे बढ़ता जाए तो हम क्या लगाते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर बढ़ रहा है तो प्लस, अगर घट रहा है तो माइनस। तो देखो 16 और 14 में लगाएंगे तो 30 हो जाएगा। पहले हम इन दो में लगाएंगे क्या, अगर इन दो में लगाते हैं तो हमारे पास में जो संख्या आएगी लास्ट में वो 100 से कटेगी नहीं। देखो 16 और 14 को गुणा करेंगे और ये 100 से पूरा नहीं कटेगा। यहाँ पे देखो एक जीरो कटने का चांस है या नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 16 और 30 में लगा देता हूँ। 16 और 30 में पहले लगा देते हैं तो हमारे पास में आएगा 16 माइनस का 30, फिर माइनस 30 गुणा 16 बटे 100। ठीक है, 16 में से 30 गया तो कितना बचेगा 14, और ये कितना आएगा देखो, 0 से 0 कट गया, माइनस 16 को 3 से गुणा किया 48, 10 का भाग देंगे तो 4.8। अब आप एक काम करो, ये भी माइनस का आएगा ना, 16 माइनस का 30 है तो ये माइनस का आएगा, तो ये हमारे पास में हो जाएगा माइनस का 18.8। अब हमने इन दोनों में लगा के माइनस का 18.8 निकाल लिया और ये 14% बचा हुआ है तो अब 14% भी लिख दो। अब हम 14% और माइनस का 18.8 में लगाते हैं तो यहाँ पे तो प्लस कर दो, फिर माइनस 18.8 गुणा 14 बटे 100। तो कितना आएगा देखो, ये इससे घट जाएगा तो माइनस की 4.8 और ये भी माइनस में आएंगे तो माइनस, ये पॉइंट हटा के एक बार यहाँ पे 0 लगा लेते हैं। अब 14 को इससे गुणा करते हैं तो 14 अंटे कितना होता है, 14 अंटे होता है 112। तो 112 का आएगा 2, हासिल की 11 लगा दो, 14 अंटे 112, 112 और 11 कितना होता है, ये हो जाएगा 112 और 11 हो जाएगा 123। 123 का 3 आएगा और हासिल की 12 आ जाएगी। 14 को 1 से गुणा किया 14, 14 और 12 कितना हो जाएगा 26 और 1000 का भाग देंगे तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाएगा 2.632। अब हम इनको जोड़ते हैं तो माइनस का 4 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। चलो देखो ढंग से जोड़ ही लेते हैं, मैं आपको जोड़ भी सिखा देता हूँ पॉइंट वाली। 4 पॉइंट, हम आगे कितने भी 0 लगा सकते हैं, कोई वो नहीं है, इश्यू नहीं है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए तो 2.632। तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 8 6 14 का 4, हासिल की 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 2 6 1 7। तो हमारे पास में आएगा माइनस 7.432%। इतने की कमी हो जाएगी। ये माइनस क्या दर्शा रहा है, कमी दर्शा रहा है। प्लस आएगा तो बढ़ जाएगा, माइनस आएगा तो कमी हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा माइनस का 7.432, लगभग 7%। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 7% की कमी। इतने खतरनाक सवाल आ रहे हैं, बोलो क्या करें। तो आपसे यही विनती है कि बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से ना करके अपने हाथों से करें ताकि आपकी आदत हो जाए। नहीं तो आप वहाँ एग्ज़ाम में करोगे तो इरिटेट हो जाओगे कैलकुलेशन से और पेपर नहीं हो पाएगा। तो जितना हो सके उतना कैलकुलेशन को हाथों से करने की आदत डाले। मेरी तरह कैलकुलेटर से करने की आदत नहीं डाले, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ तो ये खुद कर रहा हूँ, ठीक है, अपने हाथों से कर रहा हूँ। तो साथ साथ में मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है आपके साथ में। चलो अगला सवाल करते हैं, 5वां सवाल। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी हो जाती है तो उसके खर्च में वृद्धि परसेंट क्या होगा। खर्च में वृद्धि परसेंट निकालना है भाई हमें। तो देखो निकालते हैं। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है तो 80% का मतलब कितना होता है, 80% का मतलब होता है 4/5।
ठीक है, तो चलो इसको देखो ढंग से बता देते हैं। 1 2 और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये जो 5 खाने हैं ये किसके हो जाएंगे? इनकम के हो जाएंगे। ये इनकम है इसकी। 5 खाने हो गए इनकम के, जिसमें से 4 खाने 80% खर्च कर देता है, तो ये खर्च का आ जाएगा। ये 4 खाने खर्च के आ जाएंगे और जो 1 खाना बच गया सेविंग का आ जाएगा। अब इसने बोला है यदि आय में 12% की वृद्धि कर दे, तो यहाँ पे इसने 12% की वृद्धि कर दी, आय में 12% वृद्धि कर दी, ठीक है, और बचत में 10% की कमी हो गई। तो मुझे ये बताओ कि बचत में 10% की कमी कैसे होगी? भाई यहाँ पे तो 12% की वृद्धि हो रही है, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि यहाँ पे माइनस का 10% आना चाहिए। कमी का मतलब तो यही है माइनस का 10 आना चाहिए, लेकिन माइनस का 10 तो नहीं आ रहा। माइनस का 10 कब आएगा? जब 12 में से मैं कितना घटाऊँ कि माइनस का 10 आए? आप बोलोगे सर 12 में से आप माइनस का 22 कर दो। 12 में से माइनस का 22 करूँगा तभी तो माइनस का 10 आएगा। अरे भाई तभी आएगा ना। तो फिर ये 22 में कहाँ पे ले जाऊँ? ये 22 कहाँ पे ले जाऊँ ताकि यहाँ पे माइनस का 10 आ जाए? तो 22 को मुझे ले जाना पड़ेगा खर्चे में। कहाँ ले जाना पड़ेगा? खर्चे में। तो खर्चे के यहाँ पे कितने खाने? 1 2 3 4। तो इस -22 को आप इन 4 खानों में बांट दो, तो एक खाने में कितना बटेगा? 22/4। इस खाने में भी 22/4 और यहाँ पर भी 22/4 और यहाँ पर भी 22/4। तो इस 22 को मैंने 4 खानों में बांट दिया, तो कितना बटेगा? 11/4, सॉरी 11/2। 22/4 का मतलब हो गया 11/2। 11/2 का मतलब होता है 5.5। तो पहले 12% खर्चा कर रहा था, 5.5 खर्चा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 17.5। तो इस सवाल का आंसर आएगा ए। जो खर्चा है उसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी? 17.5 की। 12 और 5.5 कितना हो गया? 17.5। ये मेथड बहुत ही अच्छा है अगर आपको समझ में आ गया तो। इस मेथड के मुकाबले इस सवाल को करने का और कोई ढंग का तरीका नहीं है। इस सवाल को करने का ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। बाकी एलिगेशन भी एक बेस्ट तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का, लेकिन वो अभी हमने जाना नहीं है, हम वो जानेंगे एलिगेशन की क्लास में, ठीक है। तो अगला चैप्टर एलिगेशन उठाने वाले हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस मज़ा आने वाला है। आप तो बस मज़े के साथ में पढ़ते रहो बस। अगला सवाल करते हैं। लो ये फिर आ गया घटिया सवाल। ये सवाल मुझे इतना घटिया लगते हैं कि पता नहीं क्या बोलूँ मैं आपको। देखो ए बी से 25% अधिक है, तो जो ए है वो बी से 25% अधिक है। लो जी, बी से 25% अधिक है, मतलब अगर बी 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो इनका अनुपात कितना आएगा? 25 पंजो 125 और 25 चौक 100, ठीक है, 5/4 आएगा। फिर बोला है बी सी से 40% कम है। जो बी है वो सी से कितना कम है? 40% कम है। सी से 40% कम है ना। अगर सी को मैं 100 मान लूँ तो बी कितना आ जाएगा? 40% कम का मतलब 60 आ जाएगा ये। तो 20 तिया 60 और 20 पंजो 100, 3/5 आएगा। यदि सी डी से 30% अधिक है, C/D कितना आएगा भाई? सी डी से 30% अधिक है। अगर डी 100 है तो ये 30 अधिक हो जाएगा, मतलब 130। तो अनुपात कितना आएगा? 13/10। 0 से 0 कट गया। तो ए डी से कितना % कम है? हमें ए और डी का अनुपात चाहिए भाई। ए और डी मिलते ही हमारा काम हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इन तीनों को गुणा कर देता हूँ। जो हमने निकाला इन तीनों को मैं क्या कर दूँ? गुणा कर दूँ। तो A/B गुणा B/C गुणा C/D बराबर A/B कितना है? 5/4 गुणा 3/5 और गुणा 13/10। अब देखो B से B कट गया, C से C कट गया, तो हमारे पास में क्या आएगा? A/D आएगा। बराबर कितना आएगा? 5 से 5 कट जाएगा और कुछ कट रहा है क्या इसमें? 13 या 39 और ये कितना आएगा? 40। अब सवाल में क्या पूछा है? ए डी से कितना % कम है? तो डी से कितना कम है? ये डी से ये 1 कम है। 40 से कितना कम है? 1 कम है। और डी से निकालना है यहाँ पे। देखो डी से, तो डी कितना है? 40। 40 से तुलना हो रही है तो 40 नीचे आएगा।
परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। तो 1/40 का मतलब हो जाएगा 0 से 0 कट गया, और ये कितना आएगा भाई, 10/4 का मतलब होता है 5/2 मतलब 2.5%। 2.5% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल तो उतना हार्ड नहीं था, इसमें तो कैलकुलेशन आसान ही है। ठीक है, ये सवाल तो अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 83 सही 1/3% है। मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है यार। लड़कियां और बाकी लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है, मौजूद का मतलब उपस्थित है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितना परसेंट अनुपस्थित है भाई, एब्सेंट कितने लोग हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा सवाल देखो करते हैं। तो 83 सही 1/3% का मतलब कितना होता है, अगर आपको पता है तो। मुझे तो नहीं पता भाई, तो मैं निकाल लेता हूँ। मुझे 80% का पता है, बाकी बच कितना गया, 3 सही 1/3%। तो 80% का मतलब होता है 4/5 प्लस 3 को 3 से गुणा किया, 9 और 1 10, 10/3। 10/3% को हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कट गया, तो एलसीएम आएगा 30। 5 का भाग 30 में 6 बार, 6 को 4 से गुणा किया तो 24 प्लस 30 और ऊपर आएगा 1, तो कितना आ गया 25/30। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 से 5 बार, 5 से 6 बार, तो 5/6। 83 सही 1/3% को हम लिख सकते हैं 5/6। ठीक है, 5/6 हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि लड़कों की संख्या का 60%, अच्छा इसमें परसेंट निकालना है तो एक काम करो, हम 100 मान लेते हैं ताकि परसेंट निकालने में हमें क्या वो आसानी हो, पॉइंट में ना आए संख्या, नहीं तो पॉइंट में आएगी। तो मान लिया हमने, देखो छात्रों की संख्या का इतना तो लड़कियां और बाकी लड़के हैं। हमारे पास में टोटल स्टूडेंट है 600। कितने स्टूडेंट है 600। 600 में से लड़कियां कितनी हैं 500। भाई 600 का 83 से ही 1/3% कितना आएगा 500। तो लड़कियों को मैं लिख देता हूँ जी से गर्ल, गर्ल हो जाएगी 500, और बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे 100। ठीक है, अब हमें निकालना है एब्सेंट वाले। तो मुझे बताओ कि लड़कों की संख्या का 60% उपस्थित है। अगर ये 60% उपस्थित है, बाकी का 40% क्या हो जाएगा एब्सेंट। तो लड़कों का 40% हो जाएगा एब्सेंट, मतलब 40, ये एब्सेंट आ गए। और लड़कियों का 80% उपस्थित है, बाकी का जो 20% बच गया वो क्या हो जाएगा एब्सेंट। तो 500 का 20% कितना आएगा 100, 20 पंजे 100। ठीक है, अब ये एब्सेंट है टोटल, तो टोटल कितने हो गए 140। 140 लोग एब्सेंट है। अब सवाल में किससे तुलना करके निकालनी है, कुल छात्रों की संख्या का कितना परसेंट, कुल छात्रों से तुलना करनी है। तो कुल छात्र कितने हैं 600, तो 140 लोग एब्सेंट है 600 में से, तो 100 में से कितने हो जाएंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो 0 से 2 0 गए। अब 140 में हमें 6 का भाग देना है, तो देते हैं। देखो 6 दूनी 12 और 2 बचेगा, फिर 0 20, तो आएगा 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा 2/6, 23 सही 2/6 हमारा क्या आएगा, सही सवाल का आंसर आएगा। लेकिन वो ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो 2 से काट दो ना इसको, 2 1 कम 2 और 2 तिया 6, 23 सही 1/3। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सवाल का आंसर है, उत्तर हो जाएगा। तो ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल बहुत आ रहे हैं यार एग्ज़ाम में, क्या बात है, इतने खतरनाक सवाल पूछते जा रहे हैं आपसे। ऐसे सवाल हमने बहुत कर लिए। कितने कर लिए, बहुत कर लिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, तो 65% का मतलब क्या हो जाएगा, मुझे तो आप पहले यही बता दो। 65% का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 65% का मतलब हो जाएगा, अगर मैं परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, और अगर मैं 5 से काटूंगा तो 13 पंजो 65 और 20 पंजो 100 होता है, तो 20 आएगा नीचे। 5 से मैंने ऊपर नीचे काट दिया, 13/20 भाई काट दिया ना, सबका कटता है, एक दिन आपका भी कटेगा, तो हमने काट दिया। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे आय की कितने खाने हैं, आय के हमारे पास में 20 खाने हैं। कितने खाने, 20 खाने। ठीक है,
20 में से ये क्या करता है, 13 खर्च कर देता है। तो खर्चे के कितने खाने हो जाएंगे, खर्च 13 खाने। अब यहाँ पे अगर मैं चित्र बनाऊंगा, खाने बनाकर दिखाऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा, 20 खाने बनाने में पूरी कॉपी भर जाएगी। तो हम इस सवाल को ऐसे करेंगे। अब मुझे बताओ बचत की कितने खाने हो जाएंगे, बचत अगर आय के 20 खाने हैं, 20 में से 13 खर्चे के हैं, तो बाकी के जो 7 बच जाएंगे वो किसके हो जाएंगे, बचत के। अब हो गया हमारा काम। अब सवाल को आगे पढ़ो। उसकी आय में 20.1% की वृद्धि कर दी। तो आय में हमने 20.1% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, ठीक है। और उसके खर्चे में 20% की वृद्धि कर दी। खर्चे में कितने की वृद्धि कर दी, 20% की। तो आपसे पूछ रहा है कि उसकी बचत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो देखो जो बचत है, आय में हमने 20.1% की वृद्धि की, तो बचत में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी, 20.1% की। इतनी होगी या नहीं होगी, होगी। प्लस अब मुझे ये बताओ कि हमने वृद्धि 20.1% की। अरे भाई सही लिख रहा हूँ ना मैं, या गलत लिख रहा हूँ, गलत तो नहीं लिखा कुछ, बिल्कुल सही चल रहा है, काटू काट एकदम बढ़िया, ठीक है। अब आगे आप ये बताओ, ये 20.1 में से 20 को खर्च कर देता है। 20.1 में से 20 को क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो जो 0.1 बचेगा वो क्या हो जाएगा, उसकी बचत में चला जाएगा। तो एक खाने पे ये 0.1 की बचत करता है। तो यहाँ पे खर्चे की कितने खाने, 13 खाने। 13 खानों पे कितना ये बचा लेगा, 13 खानों पे ये बचा लेगा 1.3। 1.3 इसने बचा लिया। ये बचा हुआ कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। 1.3 यहाँ पे जाएगा। और ये 1.3 है, ये 7 खानों पे बचाता है। तो एक खाने पे कितना बचाएगा, 7 का भाग दे दो, इतना बचाएगा, ठीक है। तो 1.3 में आप 7 का भाग दो, तो हमारे पास में ये आंसर आएगा। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा ये बताओ। तो भाई इन दोनों को जोड़ने पे देखो 20.1 है और 1.3 जोड़ेंगे तो कुछ आंसर जो आएगा वो 20 से ज़्यादा ही आएगा। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, लगता है ऑप्शन गलत टाइप कर दिए भाई ने। चलो कोई ना, ऑप्शन सारे गलत है भाई, उसका उत्तर नहीं आ रहा है, ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन क्या है, सारे गलत है, ऑप्शन ढंग से नहीं है। या तो ऑप्शन में मिस्टेक है या सवाल में मिस्टेक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है इसके अंदर, लेकिन पता नहीं है ना मिस्टेक है कहाँ पर। चलो आप तो छोड़ो इस सवाल को, अगर ये गलत भी है तो इस सवाल को छोड़ दो। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए जो मैंने आपको समझाया। अगर ये सवाल सही है तो इसका आंसर ये आएगा, और बाकी अगर सवाल में मिस्टेक है, ऑप्शन सही है तो हमें पता नहीं है। जो PDF है वो भी मोबाइल के अंदर है, अभी कैमरा चालू है तो PDF निकाल नहीं सकते। चलो कोई ना, इसका आंसर जो आएगा वो 20 से प्लस ही आएगा। आप यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आंसर आएगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। यदि किसी संख्या का 60% और उसी संख्या का 20% 120 अधिक है, तो संख्या का 28% संख्या के 33 से 1/3% से कितना कम है। तो देखो भाई, एक ही संख्या है, एक ही संख्या का मैं 60% निकालूंगा और एक ही संख्या का मैं 20% निकालूंगा। मेरे पास में एक ही संख्या है, उसका मैंने 60% निकाला और उसी संख्या का मैंने 40% निकाला, 40 नहीं 20, सॉरी 20%, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि ये 20% है, ये 60% है, तो कितना कम है भाई। ये 40% कम है ना, उसी संख्या की 40% कम है। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 40% की वैल्यू 120 है। अच्छा, ये 40% अधिक है, सॉरी हमने उल्टा लगा दिया तीर का चिन्ह। 40% क्या अधिक है। अगर ये 40% अधिक है, 40% की वैल्यू 120 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 3 आएगी। अब हमें निकालना क्या है, संख्या का 28%, संख्या का 28%, संख्या का 33 सही 1/3% कितना कम है। तो 33 सही 1/3 से ही कितना कम है, आप बोलोगे सर ये है 5 सही 1/3%, 5 सही 1/3%। तो कितना हो जाएगा ये, 5 या 15, 16/3%, 16/3%। तो अब मुझे ये बताओ
कि 1% की वैल्यू 3 है, मुझे निकालना है 16/3%, तो 16/3 से गुणा कर दो दोनों तरफ 16/3 से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 3 से 3 कट जाएगा, इसका आंसर आएगा 16। 16/3% कितना आ गया, 16, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। इतना लल्लू सवाल था ये तो, चलो कोई ना। ये सवाल तो इतना लल्लू है कि पूछो ही मत। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, लो जी पेट्रोल बढ़ गया, बस सरकार के पास यही काम है, पेट्रोल को बढ़ाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। 19% बढ़ गया और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा करती है। पेट्रोल की कीमत है वो 19% बढ़ गई, लेकिन जो सुनीता है उसने कहा कि मैं खर्चा 12% ही बढ़ाऊँगी, बस जितना पेट्रोल आएगा उतना ले लूँगी, खर्चा मैं पूरा नहीं बढ़ाऊँगी। अगर 19% पेट्रोल बढ़ गया तो ये नहीं खर्चा मैं 19% बढ़ा दूँ, नहीं, मैं तो 12% ही बढ़ाऊँगी। चलो कोई ना। तो उसे कितने % पेट्रोल की खरीद को कम करना पड़ेगा, तो उसे पेट्रोल कम मिलेगा भाई। तो देखो भाई, जो पेट्रोल है उसकी कीमत पहले 100 थी, फिर 19% बढ़ गया तो कितना हो गया, 119 हो गया, ठीक है। अगर कीमत 100 से 119 हो गई तो जो खपत है वो 119 से कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। लेकिन सवाल में ये बोला है कि जो खर्चा है वो 12% बढ़ा दिया। खर्चा पहले 100 था, अब कितना कर दिया, 12% बढ़ाने के बाद में 112 कर दिया। तो जो खपत है वो 119 से कितनी हो जाएगी, 112 हो जाएगी। तो कितनी कम हो गई, 7 कम हो गई। कितनी कम हो गई, 7 कम हो गई 119 पर। 119 पर उसने 7 कम कर दिया, तो 100 पे कितना कम करेगा, ये हमारा आंसर आएगा। तो भाई 119 किसी से कट रहा है क्या, 17 से, 7 से। देखो 17 7 119 होता है, तो 7 से कितनी बार कटेगा, 17 बार, तो 100/17 आएगा। तो इसका भाग दो भाई, इसमें कितना आएगा, 17 का भाग दो। तो आप बोलोगे सर 17 का भाग, अगर 100 की जगह 102 होता, 100 की जगह कितना होता, 102, तो 17 छिक गए 102, 6 बार कट जाता, ठीक है। तो हमारा लगभग आंसर आ रहा है इसमें। ऑप्शन में आंसर जो दे रखा है इसमें आएगा आंसर वैसे 5.8 के आसपास आएगा, लेकिन जो ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं आंसर वो लगभग में दे रखे हैं, तो लगभग 6 आएगा। लगभग कितना आएगा, 6, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अरे भाई मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा सवालों में? वैसे सवाल थोड़े ढंके के सवाल भी है और अच्छे अच्छे सवाल भी है। बाकी अगर आप मच्छरों के कारण परेशान हो रहे हो तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, मैं भी तो हो रहा हूँ ना यार आपके साथ में। डिम्पल का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका जो वेतन है वो प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया। अच्छा, उसका काम भी बढ़ गया और उसका जो वेतन है वो भी बढ़ गया, तो दैनिक आय कितने % बढ़ गई, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे कुछ लोग डिम्पल नाम आते ही पता नहीं कहाँ सोचने लग जाएंगे, उनके ख्यालों में चले जाएंगे भाई ये। तो आपको उनके ख्यालों में नहीं जाना है, आपको यहीं पे रहना है हमारे साथ में। डिम्पल को हम बाद में देख लेंगे, पहले सवाल कर लेते हैं। तो कार्य समय क्या हो गया, 15% बढ़ गया। तो 15% का मतलब क्या होता है भाई, जो टाइम है वो कितना बढ़ गया। 15% का मतलब होता है मेरे ख्याल से, चलो मैं लिख देता हूँ, देखो 15% का मतलब हो जाएगा 15/100, मतलब 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा ये 20, तो ये कितना हो गया, 20 से 23 हो गया। 3 बढ़ गया ना भाई 20 पे, 20 से 23 हो गया टाइम। और उसका जो वेतन है, उसका वेतन को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में यार, पता नहीं है। वेतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनकम, लेकिन वो तो सवाल में पूछिए दैनिक इनकम। तो वेतन है 20% बढ़ गया, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमारी जो इनकम है, जो आय है वो कितनी हो जाएगी, उसकी दैनिक आय कितने % बढ़ गई। तो दैनिक आय कितने % बढ़ गई यार, ये क्या है, हम सही तो कर रहे हैं ना। डिम्पल का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया, 15% का मतलब 3/20 ही होता है, ठीक है। 5 से कटेगा 3, 20, तो 20 से 23 हो गया। और उसका जो वेतन है प्रति घंटे वो 20% बढ़ गया, मतलब 5 से 6 हो गया। तो उसकी जो दैनिक आय है वो कितनी हो जाएगी भाई, आय तो यही होती है ना भाई। आय क्या होती है, आय यही होती है भाई। पहले वो 5 घंटे काम करती थी और 20 घंटे काम करती थी और 5 रुपये उसे 1 घंटे के मिलते थे, तो 100 रुपये मिलेंगे, उसकी आय 100 रुपये हो जाएगी।
और यहाँ पे लिखा है 23 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 को 3 से गुणा किया तो 18, 8 हासिल का 1, और 6 को 2 से गुणा किया तो 12, 12 और 1 13, 138। तो पहले उसकी आय 100 रुपये थी, अब उसकी आय 138 हो गई, तो 100 पे कितनी बढ़ गई, 38। और 100 पे जो बढ़ती है वही क्या होती है, परसेंटेज। तो 38% क्या आ जाएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर आएगा 38%। ये तो लल्लू सवाल था, बिल्कुल हलवा सवाल, एकदम काजू कतली की तरह। आप सभी इस सवाल को तो चबा गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखो आप। तेल का जो मूल्य है वो 20% बढ़ गया, तो हमारे पास में जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कि 5 से 6 हो गया, ये मूल्य हो गया। इसकी जो खपत है, खपत कितनी कम हो गई भाई, 8 से ही 1/3%। तो 8 से ही 1/3% कितना होता है यार, देखो ये मुझे पता नहीं है तो मैं निकाल लेता हूँ। 8 से ही 1/3%। आप ये मत सोचना कि सर को पता नहीं है, अरे मुझे पता है, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो देखो कैसे निकालते हैं, अगर याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो याद हो जाएगी। 8 या 24 और 1 25, 25/3 आएगा, परसेंटेज हटाऊँगा तो नीचे 100 आएगा, तो 25 से कटेगा 4 बार, 1/12 आ जाएगा। ठीक है, 1/12 आएगा, इसने बोली कम हो जाएगी, तो 12 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 12 से कितनी हो गई, 11। अब हमें क्या निकालना है, खर्चा निकालना है। तो खर्चा कैसे निकलता है, मूल्य को खपत से गुणा करने पे, तो ये आ जाएगा खर्चा। तो पहले खर्चा कितना था, 12 पंजो 60, बाद में खर्चा कितना हो गया, 11 छिक्के 66। तो हमें क्या निकालना है, देखो 6 से ये कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो आएगा 10, 10 से कितना आ जाएगा, 6 से काट दिया 11, 10 से 11 हो गया। अगर मैं 100 की बात करूं तो 100 पे कितना आ जाएगा, 110। अब खर्चे में कमी या बढ़ोतरी ज्ञात करो। तो पहले खर्चा 100 था, अब कितना हो गया, 110, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 10%। 100 पे जो होता है वही क्या होता है, परसेंटेज। तो 10% बढ़ गया है ना, सी प्लस का 10 आएगा, ना कि माइनस का 10। प्लस का मतलब बढ़ना, माइनस का मतलब घटना, तो 10%। देखो भाई लो, एक और घटिया सवाल आ गया, वैसा का वैसा ही। y के 1/4 का, y हमारे पास में है, इसका 1/4 का मतलब गुणा 1/4 का मतलब होता है 1/4 का 30%। 30% का मतलब 3/10, या 30/100 लिख के 0 से 0 काट लो, का 2.5 गुणा, इसका भी 2.5 गुणा करना है हमें। 2.5 गुणा का मतलब 2.5, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लो ताकि बाद में आसानी रहे। का मान बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, x के, x का आधा। तो x का आधा का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4 के बराबर है। ये भाई बराबर है। अब अगर बराबर है तो हम क्या करेंगे, सवाल में पूछा है x y से कितना परसेंट कम या ज़्यादा है, तो मुझे बताओ। यहाँ देखो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, और 2 से ही कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5 से ही कितनी बार कटेगा, 25, 5 बार। ठीक है, सब कुछ कट गया। तो हमारे पास में इधर तो आएगा y गुणा 5 या 15, नहीं 5 से ये भी कट जाएगा ना, 5 से 10 कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो ये 3/2 आएगा। और इधर कितना बच गया, x। y को हम उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास में जो x/y है वो कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक है, अब सवाल में पूछा है y से कितना ज़्यादा है, तो y से ही कितना ज़्यादा है। आप बोलोगे सर y से, तो y वाला तो नीचे आएगा 2, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1/2। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, तो 50% ज़्यादा है भाई। ऑप्शन नंबर डी आएगा। मोर का मतलब वो नहीं होता जो आप सोच रहे हैं। अरे कि मोर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, और लेस का मतलब क्या होता है, कम होता है। तो सवाल का आंसर आएगा ज़्यादा है ना, ये 2 है, ये 3 है, 50% ज़्यादा है, तो आंसर आएगा डी। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, तो ये हो गया ए और बी। ए ने बी से 10% ज़्यादा, तो बी अगर 100 लेके आया तो ये 110 लेके आएगा, तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 11/10। फिर आगे बोला है बी ने सी से 20%,
बी ने सी से 20% ज़्यादा किए। अगर सी के 100 आए तो बी के कितने आएंगे? 120। अब अगर मैं 0 से 0 काट दूँ, फिर 2 से काट दूँ तो कितना आ जाएगा? 20 से काट दो तो 20 से ये कटेगा 20 पंजो 100, 20 से ये कटेगा 6 बार, 6/5 आएगा। फिर आगे बोला है सी ने डी से, तो एक आदमी सी है, दूसरा डी है। सी ने डी से 32% कम। अगर डी के 100 आए तो 100 से 32% कम कर लो, 100 में से 32 कम करेंगे तो 68 आएगा। कितना आएगा? 68। तो अनुपात कितना आ जाएगा? देखो ये 2 से कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा भाई? ये 34 बार ही कटेगा या ज़्यादा कटेगा? 34। तो 34/50 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 17/25 आएगा। इसका वैसे कोई काम पड़ेगा नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया, हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब सवाल में बोला है ए को सी से, मतलब मुझे ए और सी चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो बी से बी कट जाएगा, मैं इन दोनों को गुणा कर दूँ तो यहाँ पे देखो a/b को मैंने गुणा किया b/c से, तो कितना आएगा? a/b कितना है? 11/10, और b/c कितना है? 6/5। यही तो है। अब देखो b से b कट गया तो हमारे पास में आ गया a/c बराबर, और कुछ कट पीट रह गया इसमें, देखो ये कट जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो ऊपर तो आएगा 33 और नीचे कितना आएगा? 25। ठीक है। अब सवाल में क्या बोला है कि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए। ए को सी से कितने अंक ज़्यादा मिले? आप बोलोगे सर 25 से 33 मतलब 8 ज़्यादा मिल गए। 8 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 272, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू कोई बताएगा मुझे कितनी आएगी? 8 का भाग दो इसमें, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बार जाएगा, फिर जाएगा 8 चौक 32, 34। 1 की वैल्यू आएगी 34। अब हमें निकालना किसका भाई? बी का निकालना है। तो बी देखो कहाँ पे है, बी कहाँ पर है? बी आप कहोगे सर बी यहाँ पर भी है, देखो ये रहा 10, और बी यहाँ पर भी है 6, लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों है, और यहाँ पर बी और सी दोनों है। तो मुझे पहले बी निकालने के लिए या तो ए निकालना पड़ेगा या सी निकालना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये सी निकाल लेता हूँ। 1 की वैल्यू अगर 34 है, अब यहाँ पे ये नहीं करोगे आप कि सर बी की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 34 है तो 340 आ गया, ये तो गलत हो जाएगा, आपका सरासर गलत हो जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 34 है तो यहाँ से मैं केवल 2 ही मान निकाल सकता हूँ, एक तो 33 का, एक 25 का, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं निकाल सकता। इनमें आप जाना भी मत, ये नहीं आप इनमें हाथ डालने लग जाओ, इनमें आप जाना भी मत। यहाँ से केवल 2 ही मान निकल सकते हैं, या तो 33 का या 25 का। तो मैं सी का निकाल लेता हूँ कि सी के कितने नंबर आए? 25। 25 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू 34 है तो 25 से गुणा कर दो, 25 चौक 100, तो 0 हासिल की लगेगी 10, 25 दिया 75, 75 और 10 कितना हो जाएगा? 75 और 10 85, 850। तो सी के कितने नंबर आए? 850 नंबर आए भाई, ठीक है। अब यहाँ से मैं सी का ले लेता हूँ। सी के कितने नंबर आए? 5। 5 की वैल्यू कितनी है? 850, ठीक है। 5 की वैल्यू 850 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 5 का भाग देंगे, 17 पंजो 85 मतलब 170 आएगा। 5 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 850, और इसको जोड़ दो, या 70 छिक्का कितना होता है? 102। 70 छिक्का 102 और 0 1020। इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 1020। तो ये हमारा उत्तर आएगा 1020, ठीक है भाई। अरे भाई अच्छे अच्छे सवाल किए आज तो हमने यार, मज़ा आया होगा आपको। अच्छे अच्छे कमेंट कर दो आप कमेंट करते हो ना तो मुझे भी जोश आ जाता है कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो कोई ना, आपकी इच्छा हो तो आप कर देना, नहीं तो रहने देना, लेकिन आप पढ़ाई तो पूरी कर लो, ठीक है। चलो एक और आखिरी सवाल करते हैं यार, मैं भी थक गया, बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है, बहुत भयंकर नींद आ रही है अब तो। चलो आखिरी सवाल कर लेते हैं, और ढंग का सा सवाल करते हैं। मैं अच्छा सा सवाल लेता हूँ। देखो अगला सवाल कौन सा? 16 नंबर, तो 1 नंबर सवाल है ये तो।
16वां सवाल मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, वो थोड़े से कैलकुलेशन ज़्यादा थी उसमें, इसलिए मैंने 12 नंबर सवाल ले लिया। 12 नंबर भी तगड़ा सवाल, आप टेंशन मत लो। देखो ए और बी सी 3 लोग हैं हमारे पास में, कितने लोग हैं? 3। ए बी और सी 3 लोग हैं। अपनी आय का 80% खर्च कर देते हैं, ये 85% खर्च करेगा, ये 75 खर्च करेगा, और उनकी बचत का अनुपात ये आएगा। ए और सी की आय आपको दे रखी है, अंतर दे रखा है। बी की आय आपसे पूछी है, तो मुझे बताओ ए अपनी आय का 80% खर्च करेगा तो भाई बचाएगा कितना? 20% बचाएगा। और जो बी है ये अपनी आय का 85% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? आप बोलोगे सर 15%। जो सी है वो अपनी आय का 75% खर्च करता है तो बचाएगा कितना? 25%। ये सब की अलग अलग आय आएगी, क्या आ गई? बचत। हमने बचत निकाल ली भाई सभी की, ठीक है। अब सवाल में इनकी बचत का अनुपात हमें दे रखा है कि इसकी 8 है, अनुपात इसका 9 है, अनुपात इसका 15 है, ठीक है। अगर मैं 20% की वैल्यू 8 ले लूँ तो मुझे 1% निकालने में थोड़ी सी तकलीफ़ आएगी। क्या आएगी? तकलीफ़। तो ये हमारे पास में अनुपात है। अनुपात को हम किसी भी संख्या से गुणा और भाग कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूं पूरे अनुपात को, तो अब मुझे 20% से 1% निकालने में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 20% की वैल्यू 80 है, 15% की वैल्यू 90 है, 25% की वैल्यू 150 है, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1%। तो 1% हमारे पास में आएगा 20 चौक 80 होता है ना, 4 आएगा। और यहाँ से 1% कितना आएगा? 15 छिक्के 90। और यहाँ से 1% कितना आएगा? आप बोलोगे 25 छिक्के 150, 6 बार जाएगा। अरे भाई 6 बार तो जाएगा, 20 चौक 80, 15 छिक्के 90, ये भी 6 बार जाएगा, 6 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास में 1% की वैल्यू आ गई। अगर मैं इनकी इनकम निकालना चाहूँ, इनकी आय निकालना चाहूँ, इनकम, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, मुझे क्या निकालनी है? इनकी इनकम निकालनी है। तो आप कहोगे सर इनकम जो होती है 100% होती है, तो यहाँ से जो इनकम आएगी 100% वो कितनी आ जाएगी? 400। यहाँ से कितनी आएगी? 600। और यहाँ से कितनी आएगी? 100% 600। तो हमारे पास में इनका अनुपात आ गया 400 अनुपात 600 अनुपात 600। ये अनुपात ही तो है। अनुपात में अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 6 6 है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 से काट दूँ तो ये आ जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 3। तो इनकी जो इनकम है हमारे पास में कितनी आ गई? इनकम आ गई 2 अनुपात 3 अनुपात 3। ये इनकम का रेशियो आ गया। अब सवाल में दिया है ए और सी की आय का अंतर। तो ए की आय कितनी है? 2, सी की आय कितनी है? 3। इनका अंतर कितना आएगा? 1 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 18,000। 18,000। अब हमें पूछा है बी की आय कितनी है। अगर 1 की वैल्यू 18,000 है, बी की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 दूना 36, 18 तिया 54। ये क्या हो गया? सवाल का आंसर गलत आ रहा है क्या भाई? 8 9 20। ओ सीट हमने गलती कर दी ना यार। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई हमसे? अरे आपने बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी गलती कर दी यार, आपने बोला क्यों नहीं? यहाँ पे अनुपात दे रखा है 8 अनुपात 9 अनुपात 20, और हमने यहाँ पे लिया 8 अनुपात 9 अनुपात 15। सीट यार, तभी मैंने सोचा ये बराबर क्यों आ रहे हैं इनकी इनकम। मुझे क्या पता था यार। चलो देखो, नींद में ऐसा ही होता है, नींद में गलत भी लिख लेते हैं, लेकिन आप तो बताते नहीं हो। यहाँ पे कितना आएगा? 20 है ना, 20 है भाई। यहाँ पे 20 कर लो यहाँ पे। फिर हमने एक एक जीरो चिपका दी तो यहाँ 200 हो जाएगा। 25 का फिर 8 आएगा, यहाँ से कितना आएगा? 8। 6 बार नहीं कटेगा, 8 बार कटेगा। ये 25 अंटे कितना होता है? 200 होता है। 8 बार कटेगा, और फिर 8 बार कटेगा तो अनुपात आएगा 4 6 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 आएगा। फिर आप बताते नहीं हो यार, बता दिया करो। थोड़ी सी गलती हो गई तो मैंने सोचा ये ऑप्शन मैच क्यों नहीं हो रहे, ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। चलो कोई ना, 2 3 4 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा। जो सी का है वो 4 आएगा, ठीक है। अब
अब देखो ये 2 है, ये 4 है, तो अंतर कितना आएगा 2 का। 2 की वैल्यू 18,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू हमारे पास में आएगी 9,000। 1 की वैल्यू आ गई 9,000। हमें निकालनी किसकी, 3 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू आएगी 9 तिया 27,000। तो इस सवाल का आंसर आएगा 27,000। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अरे सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये जो सवाल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, एग्ज़ाम में आने लायक सवाल है, एग्ज़ाम में आ भी सकता है, तो अच्छा सवाल है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और अगर नहीं पसंद आई है तो आप डिसलाइक कीजिए वीडियो को। बाकी अपना वोट दे के ज़रूर जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश मेस पर। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो आप लोगों को बताइए, ताकि वहाँ पे इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे इतने अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं, तो आप लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। अरे शेयर करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ये नहीं कि उसने ज़्यादा पढ़ लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो बांटने पे बढ़ती है, और दिमाग ऐसी चीज़ है जो खर्च करने पे बढ़ती है। बाकी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है जो खर्च करने पे बढ़ जाए, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बांटने पे बढ़ जाए, ठीक है। तो चलिए, आज का ज्ञान हो गया हमारे लिए, तो ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर।